झारखंड की सियासत और समाज के दो चेहरे आज आपके सामने हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ घर में रामनवमी की पूजा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी सड़कों पर उतरकर पूरे जोश में लाठी भांज रहे हैं। शहर से दूर अनगढ़ा जाइए तो वहां ग्राम प्रधान लोकनाथ पाहान खुद रामनवमी के अखाड़े की कमान संभाल रहे हैं। जोन्हा के जयराम महली और सीताराम पातर के घरों में झांकिए तो वहां पीढ़ियों से, उनके पुरखों के जमाने से रामनवमी की पूजा होती आ रही है। जब झारखंड के कोने कोने में मुख्यमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक और महली से लेकर पातर तक सब राम की भक्ति में रमे हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हो सकते? आखिर किसके इशारे पर यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आदिवासी और सनातन दो अलग किनारे हैं? क्या यह सिर्फ पहचान की लड़ाई है या इसके पीछे किसी खास समुदाय का कोई पुराना एजेंडा? क्या सरना धर्म कोड की आड़ में झारखंड के सामाजिक भाईचारे में दरार डाली जा रही है? आज लोकल खबर की इस विशेष रिपोर्ट में हम उन ताकतों को बेनकाब करेंगे जो राजनीति के लिए धर्म और संस्कृति का खेल खेल रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम वो सच बताएंगे जो आपको मुख्य धारा की मीडिया में नहीं दिखेगा। अफवाहों के बाजार से दूर जब हम रांची के ग्रामीण इलाकों में पहुंचे तो हकीकत कुछ और ही नजर आई। अनगढ़ा हो या जोन्हा, यहाँ के आदिवासियों के लिए राम और प्रकृति दो अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बरदा पंचायत के पूर्व मुखिया सीताराम पातर कहते हैं कि उनके बाप दादा के जमाने से उनके घर के आंगन में महावीरी झंडा गाड़ने की परंपरा रही है। सीताराम जी का साफ कहना है, रीति रिवाज आदिवासी है लेकिन आस्था उस ऊपर वाले पर है, जिसे कोई राम कहता है तो कोई भगवान। मेरा नाम सीताराम पातर है और मेरा गांव कांसीडी है। हम बरदा पंचायत के पूर्व मुखिया हुए। देखिए, रामनवमी में हम लोग तो पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि बाप दादा लोग कैसे करते थे, क्या करते थे, वो लोग तो हम लोग पुराना इतिहास को नहीं जानते हैं। लेकिन मेरे बाबूजी थे, माँ लोग थे, करते थे। झंडा हम लोग अपना गाड़ते हैं और अपना पूजा पाठ जो करते हैं, जो वही रीति रिवाज के अनुसार हम लोग अपना झंडा गाड़ते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब भगवान से अपना शांति सुख दुख का आशीर्वाद मांगते हैं, बस यही है। यही कहानी जोन्हा के सामाजिक कार्यकर्ता जयराम महली की भी है। जयराम जी की बातों में एक कड़क सच्चाई है। वे कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मेरा नाम जयराम महली और गांव जोन्हा है और इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। रामनवमी की बात हम लोग हमारे पिताजी करते थे और उन्हीं को देखा देखी से हम लोग करते आ रहे हैं। पूजा झंडा रहता है, बजरंगबली का झंडा उस रहता है, झंडा बांस में गाड़ते हैं और जो है फल फूल को चढ़ाते हैं, धूप धुना जलाते हैं। उसमें किसी प्रकार का मांस मदिरा या सब नहीं रहता है, बस शाकाहारी रहता है। जो मतलब सादा, जो फल फूल, केला, अंगूर, सेब, संतरा, गुड़, चना, यही सब रहता है। मन चंगा तो कटौती भी गंगा, बूढ़े बुजुर्ग कह गए हैं। रामनवमी मान सकते हैं, सरहुल भी मानते हैं, प्रकृति पूजा भी, पेड़ पौधे को भी मानते हैं और फोटो भी मानते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे बजरंगबली हो, चाहे शिव जी हो, सबको मानते हैं। आपका जहाँ आस्था हो, हम किसी को मान सकते हैं, ईश्वर को भी मान सकते हैं, अल्लाह को मान सकते हैं। बूढ़ा बुजुर्ग भी कहते हैं कि सब भगवान एक ही है, खाली रूप अलग अलग है। अनगढ़ा के ग्राम प्रधान लोकनाथ पाहान, जो खुद एक पाहान हैं, पिछले 30 सालों से रामनवमी के अखाड़े का नेतृत्व कर रहे हैं। वे बताते हैं कि आदिवासी और गैर आदिवासी यहाँ भाईचारे के साथ सशक्त परिचालन करते हैं। मेरा नाम लोकनाथ पाहान है, मैं ग्राम प्रधान अनगढ़ा का हूँ। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की भांति आज के दिन राम भक्त हनुमान का जन्मदिन के लिए हम लोग रामनवमी मनाते हैं और यहाँ पर भाईचारा के साथ
हम लोग करीब 30 वर्षों से यहाँ पर अखड़ा और अस्त्र शस्त्र परिचालन शांतिपूर्वक करते आ रहे हैं। इसमें हम सभी ग्रामीणों का सहभागिता ईमानदारी के साथ होते रहा है और हम लोग यहाँ पर आज अनगढ़ा प्रखंड मैदान में रामनवमी का उत्सव मनाते हैं। तो साथियों, जमीनी हकीकत यह है कि झारखंड का आदिवासी समाज आज भी अपनी परंपराओं को सीने से लगाए हुए है। उनके लिए राम बाहरी नहीं है, बल्कि उनके पुरखों की आस्था का हिस्सा है। विवाद वहां है जहां जमीन हड़पने के लिए सरना झंडे का गलत इस्तेमाल होता है या जहां धर्म को वोट बैंक की मशीन बना दिया गया है। सियासत की बिसात पर आदिवासियों को हिंदू या गैर हिंदू साबित करने की होड़ मची है, लेकिन सीताराम पातर और लोकनाथ पाहन जैसे लोग इस बात का सबूत हैं कि आस्था को किसी कोड या दीवार में कैद नहीं किया जा सकता। क्या आपको भी लगता है कि झारखंड के गांव का ये भाईचारा ही इस राज्य की असली ताकत है? क्या बाहरी ताकतें वाकई आदिवासियों को भ्रमित कर रही हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।